हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका माई साइंस एकेडमी पर। भौतिक विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रकाश वस्तुएं देखने में कैसे सहायक है, सब कुछ देखते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो करते हैं स्टार्ट। लाइट। क्या हम प्रकाश के बिना वस्तुओं को देख सकते हैं? अगर ये रूम है, उसमें अगर अंधेरा है तो हम वस्तुओं को देख सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं देख सकते। एक ओल्ड थ्योरी थी, उसमें ये माना गया था कि जो लाइट होती है हमारी आंखों से निकलती है और वो जब किसी वस्तु से टकराती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये पुराने समय में माना जाता था। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर हमारी आंखों से लाइट निकलती है तो हमें तो अंधेरे में भी वस्तुएं दिखाई देनी चाहिए थी। चूंकि ये थ्योरी गलत हो गई क्योंकि अंधेरे में हम देख नहीं सकते। यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकला कि हमें वस्तुएं देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है कि हमने मान लिया कि वस्तुएं देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो वस्तुएं देखने के लिए प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? प्रकाश के नेचुरल सोर्स हैं, जैसे कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा सोर्स है सूर्य। तो वस्तुएं कैसे देखते हैं? मान लेते हैं ये प्रकाश का सोर्स है अपना सूर्य। और इससे प्रकाश आ रहा है किसी वस्तु पर, ये मान लेते हैं ये कोई एप्पल है। प्रकाश आ रहा है और इस एप्पल पे आके प्रकाश पड़ता है। इस एप्पल से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट प्रकाश हमारे आंख के रेटिना पर पड़ता है। अब चूंकि अपन जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो यानी कि जो एप्पल है, एप्पल कैसा दिखाई देता है? रेड। यानी कि जो प्रत्येक कलर होता है उसकी एक निश्चित तरंग दैर्घ्य होती है, तो उसको हमारा नेत्र क्या करता है? कैप्चर करता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यानी कि वस्तुएं देखने के लिए रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ये परावर्तन की घटना जिम्मेदार है। ये तो बात रही वस्तु हमें कैसे दिखाई देती हैं। और जैसे कि हमने छोटी क्लासों से पढ़ा है कि लाइट एक रे के रूप में होती है, यानी कि किरण के रूप में होती है। जैसे जैसे हम बड़े स्टैंडर्ड में जाते हैं हमने पढ़ा कि लाइट वेव के रूप में होती है, और जैसे जैसे और बड़े स्टैंडर्ड में गए हमने पढ़ा कि लाइट पार्टिकल के रूप में होती है और वेव के रूप में भी होती है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि लाइट को डिफाइन कैसे करेंगे, कि एक्चुअल में लाइट है क्या। तो लाइट को डिफाइन करते हैं
जो प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि जो सूर्य से प्रकाश आता है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का एक समूह होता है। उसमें से एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लाइट या विजिबल लाइट बोल देते हैं, दृश्य प्रकाश। यानी कि जो सूर्य से प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है उसका एक छोटा सा भाग होता है जो हमारी आंखों द्वारा महसूस किया जाता है, यानी कि केवल उसी छोटे से पार्ट को हम देख सकते हैं, और बाकी जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसकी जो यूवी रेज हैं, गामा रेज हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, कॉस्मिक रेज हैं, एक्स रेज हैं, उनको हम आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि अगर मान लें कि ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है 10⁻², 10⁻²⁴, तो इसमें इंफ्रारेड और यूवी, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं विजिबल लाइट, यानी कि दृश्य प्रकाश। और इसकी एक तरंग दैर्घ्य होती है 400 nm से 700 nm, यानी कि हमारी आंखें जो वस्तुएं देखती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य होती है 400 nm से 700 nm, यानी जो भी वस्तुएं हैं उनसे जो भी रिफ्लेक्टेड प्रकाश है 400 nm से 700 nm के बीच में होगा, उन वस्तुओं को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या गुण होते हैं? फर्स्ट ही प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसकी। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, प्रकाश स्ट्रेट लाइन में चलता है। छोटी क्लासों में हमने एक एग्जाम्पल देखा होगा इसका। एक छोटा सा अपन प्रयोग करते थे कि कोई एक नली ले लेते थे, सीधी नली, और उससे हम देखते थे तो हमें सामने की वस्तु दिखाई देने लग जाती थी, और अगर उस नली को मोड़ के देखते थे तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती थी। यानी कि अगर मैं एक पेज ले लूँ ये, और इससे कैमरे को देखने की कोशिश करूंगा मैं, तो कैमरा मेरे को दिखाई देने लगेगा। पर अगर इसको मैं फोल्ड करूँ थोड़ा सा तो मेरे को ये कैमरा दिखाई नहीं देगा, यानी कि प्रकाश किरणें मुड़ नहीं सकती। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा देखते हैं इसमें, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो जो प्रकाश के द्वारा तय किया गया जो पथ है उसको अपन कह देते हैं किरण। प्रकाश का पथ किरण कहलाता है। और जो किरणों का समूह है, किरणों का समूह पुंज कहलाता है। किरणों का समूह पुंज कहलाता है। यानी कि किरण केवल एक जैसे प्रकाश की ये सीधी लाइन है और ये
एरो से इसको डिनोट कर देते हैं, ये किरण है। और काफी सारी किरणें एक साथ हो तो उसको अपन बोल देते हैं पुंज बीम। तो ये तीन बेसिक सी बातें थी प्रकाश के बारे में। और जैसे कि प्रकाश की स्पीड क्या होती है, और प्रकाश की जो स्पीड है क्या सभी माध्यम में सेम रहती है, तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो प्रकाश की स्पीड होती है सबसे फास्ट होती है वैक्यूम में, निर्वात में, यानी कि जहां हवा नहीं होती, यानी कि जो हमारा स्पेस है वो एज ए वैक्यूम कार्य कर रहा है, तो वहां स्पीड होती है लाइट की निर्वात में। इसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये सबसे फास्टेस्ट स्पीड है लाइट की, और कोई भी जो वस्तु है इससे फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकती। यहां से एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में आता है कि क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? प्रकाश तो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है हमारी, लेकिन क्या प्रकाश को हम देख सकते हैं? तो अगर कोई भी, अगर मान लो कि बाइक हो, अगर वो मान लो 100 की स्पीड में भी जाती है ये हमारे सामने से, तो हमें इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता। अगर वो मान लो कि कोई कार हो, वो अगर ऐसी कोई कार बना दे कि भाई वो 2000 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी चले तो भी हमें दिखाई नहीं देती। तो सोचो ये तो कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि लाइट को हम नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत फास्ट है। लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो स्पीड होती है लाइट की वो होती है, इससे जो एयर में होती है 299 पॉइंट को छोड़ देते हैं, 299 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो एयर में स्पीड होती है लाइट की, जो वैक्यूम होता है उसके तुलना में 1.0003 टाइम्स लेस होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मीडियम आता है वो आता है वाटर, यानी कि पानी में कितनी होती है? पानी में जो लाइट की स्पीड होती है 2 to 5 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो अगर लाइट किसी ग्लास कांच से गुजर रही है तो इसकी स्पीड क्या होती है? 200 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड होती है लाइट की अलग अलग माध्यम में। लगभग हमने ले लिया है ये, यानी कि सबसे फास्ट होती है लाइट की स्पीड वैक्यूम में, और सबसे कम होती है कांच में, ग्लास में। ये तो बात रही इसकी स्पीड की। इसके बाद लाइट के आधार पे हम वस्तुओं को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं।
फर्स्ट है ल्यूमिनियस, यानी कि प्रकाशमान वस्तुएं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, प्रकाशमान वस्तुएं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। तो जैसे कि सन है हमारा, उसके पास खुद का प्रकाश होता है, स्टार होते हैं उनके पास खुद का प्रकाश होता है। इसके अलावा जो भी हम लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि बल्ब है, एलईडी है, टॉर्च है, जो भी आप लें तो वो क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। यानी कि एग्जांपल इनके लिख सकते हैं हम, सन, स्टार्स, लाइट बल्ब, ईटीसी। दूसरे टाइप की वस्तुएं हैं नॉन ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि प्रकाश विहीन बोल दें या फिर अदीप्त वस्तुएं बोल दें। यानी वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो ल्यूमिनस वस्तुएं होती हैं, यानी प्रकाशमान वस्तुएं होती हैं। उनकी जब लाइट नॉन ल्यूमिनस वस्तुओं पे पड़ती है, फिर ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। इनके एग्जाम्पल है जैसे मून है, जो मून होता है उसके पास स्वयं की लाइट होती नहीं है, सूर्य की लाइट जब इस पे पड़ती है तो इसको ये रिफ्लेक्ट करता है। डायमंड है, जो हीरा होता है वो भी जो यूवी रेज इस पे पड़ती है तो ये फिर प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा जो भी हम वस्तुएं देख रहे हैं, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, वो ईटीसी, वो नॉन ल्यूमिनस वस्तुएं आती हैं। इसके अलावा एक प्रकार की वस्तुएं और होती हैं ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी वस्तुएं। तो पारदर्शी वस्तुएं भी देख लेते हैं हम। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी वस्तुएं। ये वो वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को शव में से गुजरने देती हैं, यानी कि इनके आर पार देखा जा सकता है। जैसे कि एयर है, प्योर वाटर है, और कुछ तरह की प्लास्टिक ऐसे मान सकते हैं। हमारे जो फ़ोन का स्क्रीन गार्ड है, या और काफ़ी जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं, तो उनके आर पार देखा जा सकता है। तो वो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। यानी कि हवा है, शुद्ध पानी, और कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं हैं। तो ये लाइट के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था।
ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस और ट्रांसपेरेंट में। आपने मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।